Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Friends, in this video we will discuss all the 60 questions of economics that came in December 21 exam. Friends, I have already made the video of BCK 40 question. Link is given in the description. If you have not watched the video, watch that video also. So let's start. Friends, but before moving forward, I request you to please subscribe the channel and watch the video till end. So the first question is expansion phase is characterized by increase in expansion फेज बोल रहा है तो इस एक्सपेंशन में सार सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। तो नेशनल आउटपुट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा एंड डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। सो आंसर विल बी ए, फर्स्ट का ए। नाउ सेकेंड, व्हेन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग in an economy, the economy is said to be economic activity is increasing। इंक्रीज हो रहा है, अभी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। पिक तो होता है जब टॉप पे रहता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन जब कम हो रहा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन, 2 का सी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। The theory is produced by, the answer will be A, Keynes. Now question number 4, which of the following are the variable in index of leading indicator। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा लीडिंग इंडिकेटर का वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राइम रेट। ओके। Now question number 5, which of the following is not a feature of business cycle। बिजनेस साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है, बिजनेस साइकिल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। द आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए, 5 का ए। अकॉर्डिंग टू whom the trade cycle is purely monetary phenomenon। मोनेटरी बोल रहा है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हॉट रे, ठीक है। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया टेक्निक है हॉट रे HM, ठीक है। HM होता है ना, तो हॉट रे HM, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म डैश रेफर्स टू द टॉप और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। ये टॉप और हाईएस्ट बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई which among the following is an example of lagging indicator। लैगिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन सा होगा। द ऑप्शन सी विल बी द आंसर, अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड। लोएस्ट लेवल बोल रहा है, तो हो जाएगा डिप्रेशन, 9 का ए। दोज वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस। बिफोर बोल रहा है मतलब पहले, मतलब लीडिंग, 10 का हो जाएगा ए, लीडिंग इंडिकेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वेरिएबल्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी मोर और लेस एट द सेम टाइम बोल रहा है, मतलब साथ साथ, ठीक है। तो इसमें ना ही होगा लीडिंग ना ही लैगिंग। लीडिंग मतलब पहले पता चल जाता है, लैगिंग बाद में को इंसिडेंट, मतलब साथ साथ। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एक्सपेंडिंग इट इज सेड टू बी। एक्सपेंड अभी हो रहा है, ठीक है। तो यही तो सेम सिमिलर क्वेश्चन पहले भी था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। द ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके। Now question number 14, the scope of business economics encompasses all of following except 14 का आंसर ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटलिस्ट और लेजाई फेयर इकोनॉमी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलेटिवली इक्वल इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कौन सा फीचर्स है
ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। तो इक्वल इनकम तो नहीं होता है, किन्हीं के पास ज़्यादा इनकम होता है, किन्हीं के पास कम होता है, ठीक है। तो कंपटीशन, द ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ private and public sector exists. Okay, now let's see question number 17. Reshma, a CEO of a company, had decided to expand the business by introducing a new product into the market. She hires a consultant to guide her for deciding the price of new product, study the consumer behavior, okay, and staff requirement. Approach of the consultant will be towards, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर बोल रहा है, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर बोल रहा है, स्टाफ का, ठीक है, ये सब बोल रहा है, तो ये हो जाएगा माइक्रो, हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। 17 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एग्रीगेट का, ठीक है, तो यहाँ पे है इकोनॉमी इन टोटल, ये सही है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट। माइक्रो बात करता है किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल का, ठीक है, मैक्रो बात नहीं करता है, देन आंसर विल बी बी, 18 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन जनरल प्राइस ऑन लिविंग स्टैंडर्ड, फर्स्ट विल बी द आंसर, 19 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? पर्टिकुलर किसी चीज़ से डील करता है, एग्रीगेट का बात नहीं करता है, तो इसमें हो जाएगा प्रोडक्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस, गवर्नमेंट पॉलिसी, टोटल कंजप्शन, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द इशू इज नॉट कंसिडर्ड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी इशू को कंसिडर नहीं करता है? प्रोडक्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, करता है। डिमांड एंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, द ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 21 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज propounded बाय अल्फ्रेड मार्शल। नहीं होगा इसका, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म इज, यहाँ पे एरर है, दैट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोनोपोली हो जाता है, ठीक है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे डेट होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन किंक डिमांड कर्व थ्योरी देयर इज किंक इन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, फर्म ट्राई टू compete ऑन नॉन प्राइस बेसिस, तो ऑप्शन बी विल द आंसर, फर्म ट्राई टू compete ऑन नॉन प्राइस बेसिस। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25, a market structure where there is a single buyer and seller is called single buyer and seller, then option D will be the answer, bilateral monopoly. Okay, 25th D. Now question number 26, lower price in the railways for senior citizens is a type example of concessional pricing, marginal cost pricing, differential pricing. Option C will be the answer. Now question number 27, firms in oligopoly are likely to try to differentiate its product। नहीं, वो तो एक दो फर्म एक साथ भी हो जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट हेवली इन ब्रांडिंग, ये होता है मोनोपोलिस्टिक में होता है, हेवली ब्रांडिंग वो करते हैं, ठीक है। एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फर्म, नहीं, एक दो फर्म साथ में भी हो जाते हैं। ट्राई टू बी प्राइस मेकर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 28, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस इज वेरी कंसिडरेबल इन केस ऑफ, सिंपली ये तो सिंपल है, मोनोपोली में जब मन तब बढ़ा घटा सकते हैं, कोई भी प्राइस किसी भी सेगमेंट पे चार्ज किया जा सकता है मोनोपोली में, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म इट इज़ तो इसमें हो जाएगा फुल ओलिगोपोली, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय अ फर्म फेसिंग परफेक्ट कंपटीशन इज, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब्स्टिट्यूट ईजिली अवेलेबल होते हैं, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी हाई होगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द आंसर, इनफाइनाइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे अगेन मिस्टेक है, स्टेटमेंट STAT स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स टू TRAR MR, ओके। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन 31 का बी, MR कीप्स ऑन फॉलिंग एंड टचेज जीरो बिफोर इट बिकम्स नेगेटिव। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस ऑफ चार्जिंग डैश प्राइसेस फॉर डैश यूनिट्स ऑफ डैश कम्युनिटी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का इसमें हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन ए विल बी द आंसर, डिफरेंट सेम, ओके। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33, इन किंग डिमांड कर्व थ्योरी इट इज एज्यूम दैट फर्म collude to fix the price, an increase in price by the firm is not followed by others. Option B will be the answer, okay. Now question number 35, if the firms in automobile industry have the following market share, which market structure would best describe the industry? सेम ऐसा ही क्वेश्चन कॉलगेट वाली कंपनी पे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओलिगोपोली, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी होता है, नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो लॉन्ग रन में होता ही नहीं है, इजीली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, ठीक है। इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन डिमांड, प्राइस डिटरमाइन करता है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी करता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बायर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, in case of dash goods the expansion in demand due to a price fall will take place only if the substitution effect outweighs the income effect. The option A will be the answer in case of inferior goods, okay. Now let's see question number 38, the term demand refers to the quantity of goods or services that are willing and able to purchase at various prices during the given period of time, option D will be the answer. Now question number 39, the demonstration effect was coined by, option C will be the answer, okay. Now question number 40, the numerical value of elasticity of demand that can assume any value between 0 and infinity, okay. Option B will be the answer. Now question number 41, ये न्यूमेरिकल्स है, इसका आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करके इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ये ऑप्शन बी 1.5 होगा, ठीक है। नाउ अगेन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वांट्स टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय 5%, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज 0.5, द बोर्ड शुड, इसे भी सॉल्व करने पे ये होगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर।
Now again numericals, you can see the option B will be the answer of 43. ठीक है. Now let's see question number 44. In case of a perfectly elastic supply, price elasticity of supply is dash and the supply curve become perfectly elastic बोल रहा है ना, perfectly elastic. ठीक है. The option D will be the answer. If a short run supply curve is plotted for the following table, which represents price and quantity of aeroplane, what will be its shape? Option C will be the answer, a perfectly inelastic supply curve. Okay. Now question number 46. Which of the following statement about utility is incorrect? Utility is ethically neutral. Option a commodity has utility even when it is not consumed. Utility is subjective and varies from person to person. Utility is the same thing as usefulness. 48 का डी होगा आंसर. 48 का 46 का सी ऑप्शन. 46 का डी ऑप्शन डी विल बी द आंसर. यूटिलिटी इज द सेम थिंग एज यूजफुलनेस. 47. Utility is the numerical score in terms of dash representing satisfaction. ये बोल रहा है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. A shift in budget line occurs when prices of two goods remain constant is due to change in income. बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है एक इनकम में, पर्टिकुलर इनकम में कौन से कम्बिनेशन का गुड्स कंज्यूम किया जा सकता है. ठीक है. 49. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज कैलकुलेटेड एज. द ऑप्शन डी विल बी द आंसर, चेंज इन वाई एंड चेंज इन बाय चेंज इन एक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 50. एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टी यू इज डैश एंड एम यू इज डैश. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. टी यू इज मैक्सिमम. पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे रहता है, मार्जिनल जीरो होता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 51. द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज डिराइव फ्रॉम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व. ऑप्शन सी विल बी द आंसर, LDMU. Now question number 52. Higgs and Allen believed that utility cannot be measured. Option C will be the answer. Now question number 53. Law of diminishing marginal utility is derived from which concept? Option B will be the answer, additional utility. Now question number 54. Which of the following is the property of indifference curve? Indifference curves are always concave. कॉन्वैक्स होता है. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स अपवार्ड टू लेफ्ट, फॉल्स है ये. ये देखते हैं. इंडिफरेंस कर्व कैन टच और कट ईच अदर, नहीं हो सकता है ऐसा. द इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच आइदर द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 55. द डैश मीन्स मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन directed to produce goods or services. Option B will be the answer, labor. ठीक है. Now question number 56. Marginal revenue curve slopes dash and marginal cost curve slopes dash. 56 का आंसर होगा आपका A, downward and upward. Now question number 57. Identify correct possible outcome when the supply and demand curve shift in same direction. ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था पेपर का. सिंपली बस जो यहाँ पे बोल रहा है करने के लिए करना है सेम डायरेक्शन में. द ऑप्शन बी विल बी द आंसर. व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेज. ठीक है. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 58. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज फर्म डिमांड कर्व. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. अगेन न्यूमेरिकल दे रखा है, इसका आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ.
The quantity demanded of pens increases from 50 to 20 if there is a 25% decrease in price. If the price initially is rupees 20 per pen, then what is the marginal revenue resulting from an increase in the quantity demanded for of pens from 15 to 20? Zero होगा आंसर इसका, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. एंड एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, identify the effect on equilibrium price and quantity demanded due to increase in supply with demand remaining the same. Option B will be the answer. The equilibrium price will go down, quantity demanded will go up. Friends, I hope you like the video. Please subscribe the channel and press the bell icon, and also do share with your friends.